तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं साउथ ईस्ट के वास्तु की। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई वास्तु दोष है तो आपकी लाइफ के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक घर है, ये रोड है, नॉर्थ की तरफ ये रोड जा रहा है, नॉर्थ फेसिंग घर है और ये इसका कॉर्नर बनता है साउथ ईस्ट 135 डिग्री। दोस्तों, इस कॉर्नर को बोलते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर। साउथ और ईस्ट के बीच का जो कॉर्नर होता है उसे साउथ ईस्ट कॉर्नर बोलते हैं। अगर घर के अंदर लेडीज़ बीमार रहती हैं, औरतों की तबीयत ख़राब रहती है किसी भी कारण से और आपको कारण भी समझ नहीं आता, रिपोर्टें लगभग ठीक आती हैं फिर भी लेडीज़ बीमार बनी रहती हैं, तो आप देखेंगे साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपके ज़रूर कोई ना कोई इम्बैलेंस होगा। या फिर यहाँ पे किसी भी तरह का कोई टॉयलेट होगा, सेप्टिक टैंक होगा, नहीं तो आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक मिल जाएगा। और कुछ घरों के अंदर तो बोरवेल भी मिल जाता है साउथ ईस्ट कॉर्नर में, जो बिल्कुल भी सही नहीं होता। दोस्तों, अगर हम इस कॉर्नर की बात करें, साउथ ईस्ट कॉर्नर की, पैसा आने की, अपॉर्चुनिटी आने की डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन होती है, लेकिन जो पैसा आपके पास आता है और जो पैसा आपके पास रुका रहता है दोस्तों, वो पैसा साउथ ईस्ट कॉर्नर से देखा जाता है, क्योंकि ये फायर जोन होता है, अग्नि कोण होता है। यहाँ पे जो बेस्ट डायरेक्शन होती है दोस्तों वो अग्नि की डायरेक्शन होती है, इसलिए यहाँ पे किचन रेकमेंड किया जाता है कि यहाँ पे किचन बनना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर के अंदर यहाँ पे किचन नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, सेप्टिक टैंक है, टॉयलेट है, तो दोस्तों आपको पैसों की प्रॉब्लम तो आएगी ही, साथ में घर की जो लेडीज़ हैं वो भी बीमार रहेंगी, क्योंकि ये शुक्र का कॉर्नर भी होता है जो लेडीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो काफ़ी तरह से दिक्कत आती है अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई इम्बैलेंस होता है, तो कभी भी घर के अंदर आपके बरकत नहीं होगी, पैसा आप जोड़ेंगे, सेविंग कभी नहीं हो पाएगी, आप चाहे जितनी कोशिश कर लें। और अगर आप व्यापारी होंगे तो आपका पैसा जो मार्केट में बार बार फंसता रहेगा, पेमेंट नहीं आएगी, टाइम से कभी भी पेमेंट नहीं आएगी और लगभग आपकी पेमेंट है जो मार्केट में रुकी रहेगी। ये इस डायरेक्शन के गुणधर्म होते हैं जो अगर यहाँ पे वास्तु दोष होते हैं तो आपको ये प्रभावित करते हैं। अब सबसे पहले आप चेक करें दोस्तों, अगर इस डायरेक्शन के अंदर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर किसी भी तरह का कोई ब्लू कलर तो नहीं है। ब्लू कलर या ब्लैक कलर आप ज़रूर चेक करें। अगर यहाँ पे ब्लू या ब्लैक कलर है तो उसे तुरंत प्रभाव से आप यहाँ से हटा दें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे अगर आप यहाँ से ब्लू या ब्लैक कलर हटा देते हैं। तो आप यहाँ पे रेड फैमिली के कलर कर सकते हैं, वो भी लाइट शेड के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी घरों में देखा जाता है कि यहाँ पे मास्टर बेडरूम बना दिया जाता है। मास्टर बेडरूम भी बनाना यहाँ पे ठीक नहीं होता, क्योंकि घर का मुखिया होता है जो मास्टर बेडरूम में आके रहता है दोस्तों, ये फायर कौन है, अग्रेशन का जोन है, हर टाइम गुस्सा माइंड में बना रहेगा, चिड़चिड़ापन बना रहेगा, लगातार यहाँ पे सोने से काफ़ी तरह की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और लेडीज़ का तो हमने आपको शुरू में बता ही दिया, जो प्रॉब्लम आती है इसी कॉर्नर से आती है। तो इस डायरेक्शन में अगर किसी भी तरह का कोई टॉयलेट बना रखा है आपने, तो उस टॉयलेट को आप यहाँ से हटा दें। और अगर यहाँ पे कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो दोस्तों उसे भी आप यहाँ से हटा दें। सेप्टिक टैंक है वो भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा, वो भी आप यहाँ से हटा दें। अगर आप तुरंत प्रभाव से नहीं हटा सकते, मान लीजिए कि आपने कोई टॉयलेट यहाँ पे बना रखा है और आप उसे नहीं हटा सकते अभी, क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता है दोस्तों के तुरंत प्रभाव से कुछ चीज़ों को हटाना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जो टॉयलेट सीट है उस टॉयलेट सीट के चारों तरफ आप रेड पेंट कर सकते हैं, 4 इंच चौड़ी पट्टी का पेंट कर दें आप यहाँ पे। और हो सके तो एक आप कॉपर की स्ट्रिप आती है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट खरीद सकते हैं। वो कॉपर स्ट्रिप को आपको जो टॉयलेट सीट है उसके चारों तरफ आपको ड्रिल करके किसी प्लम्बर से आप वो कॉपर स्ट्रिप आप इस टॉयलेट सीट के चारों तरफ आप डलवा दें। इतना भर करने से ही दोस्तों काफ़ी हद तक जो इसके दुष्परिणाम आपको मिल रहे थे वो मिलना बंद हो जाएंगे। और जितना कोशिश करें आप यहाँ पे पानी वगैरह कभी भी भर के ना रखें। कुछ दोस्त क्या करते हैं कि बाल्टी वगैरह या कोई बकेट वगैरह भर के रख देते हैं पानी का, वो तो आप कभी भी भर के यहाँ पे ना रखें। जब भी आपको सिर्फ ज़रूरत हो उसी हिसाब से आप यहाँ पे पानी का यूज़ करें, और जितना हो सके उतना कम पानी का यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा पानी आएगा दोस्तों उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होता रहेगा। तो आपको जब भी सिर्फ ज़रूरत हो, ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे पानी यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे कभी भी कोई स्टोरेज करके नहीं रखेंगे पानी की। और अंडरग्राउंड वाटर टैंक का हमने आपको बता ही दिया, उसको आपको रिमूव भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने पहले यहाँ पे
फायर जोन में पानी आ गया और ऊपर से वो गड्ढा आ गया। गड्ढा भी यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं होता। अगर आपने गड्ढा भी बना रखा है तो उस गड्ढे को भी आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब कुछ दोस्त सोचते हैं कि इस पे खर्चा आता है। अब खर्चा तो दोस्तों आता है, लेकिन जब आप ऐसे वास्तु दोष को अपने घर से निकाल देते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर देखेंगे आपने जो भी आपका खर्चा लगा था वो सब खर्चा आपका रिकवर हो जाता है और आपको इतने बेनिफिट मिलते हैं। बाद में आपको लगता है कि हमने बहुत सही किया ये वास्तु दोष सही करके, क्योंकि आपकी टाइम टू टाइम पेमेंट आती रहती है, सेविंग आपकी अच्छे से होती रहती है। जो भी आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं, उसके अंदर पैसा आपका कंटिन्यू फ्लो चलता रहता है पैसे का, क्योंकि ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट कॉर्नर अग्निकोण है, पैसे की डायरेक्शन है। लक्ष्मी माता से भी ये लिंक है डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पे आप इस डायरेक्शन को बैलेंस रखते हो, किसी भी तरह का कोई दोष नहीं होता, तो आपको हर जगह से बेनिफिट मिलता है और पैसे का प्रॉफिट आपको हमेशा होता रहता है। कभी भी मार्केट में आपकी पेमेंट नहीं फंसती। तो ये था साउथ ईस्ट कॉर्नर दोस्तों। हमने इसकी आपको रेमेडी भी बता दी कि आप रेमेडी कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों पानी आपको बिल्कुल कम यूज़ करना है। यहाँ पे ब्लू और ब्लैक पेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वो आप यहाँ से वो तुरंत प्रभाव से आप हटा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इस कॉर्नर में एक 0 वाट का रेड कलर का बल्ब और लगा दें। और अगर आपके यहाँ पे टॉयलेट वगैरह है तो आप 0 वाट का बल्ब, उसके लाल रंग का बल्ब उसके अंदर यूज करें लाइट का। तो कुछ ही दिनों के अंदर देखेंगे आपको लगभग जो इसके दुष्परिणाम है वो मिलना बंद हो जाएंगे और आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और जैसे ही आपको बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं तो आप कोशिश करें जो भी यहाँ से वास्तु दोष है उस वास्तु दोष को आप यहाँ से ख़त्म कर दें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।